नमस्कार, आज़ाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। इंडिया गठबंधन का वोट चोरी पर धरना प्रदर्शन अभी तो यह झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता बचाएंगे की राजनीति। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। इंडिया गठबंधन के 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलने के लिए संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च कर रहे थे, लेकिन मोदी सरकार की पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया और चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सहित लोकसभा में विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के 300 सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मार्च बिहार में चल रहे गहन परीक्षण की प्रक्रिया और चुनाव में वोट चोरी के मुद्दे पर निकाला गया था। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, सरकार चुनाव आयोग तक सांसदों को पहुंचने नहीं देती है, संसद में मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं मिलती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान के 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे। चुनाव आयोग नहीं मिलता है क्योंकि सच्चाई से डरता है। उन्होंने कहा, यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है बल्कि संविधान की आत्मा और संविधान बचाने की है। संविधान के हिसाब से हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। हमने सच्चाई दिखाई। कुछ व्यक्ति कई जगहों पर वोट डालते हैं। देश के युवाओं को सच्चाई का पता चल गई है। अब चुनाव आयोग का छिपना मुश्किल है। वोट चोरी पर राहुल गांधी के खुलासे पर चुनाव आयोग बार बार हलफनामा मांग रहा है। उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा। चुनाव आयोग हलफनामा मांग रहा है। यह विपक्ष के नेता ने कहा, यह मेरा डेटा नहीं है, चुनाव आयोग का डेटा है, मैं क्यों हलफनामा दूं। चुनाव आयोग डेटा वेबसाइट पर डाले, फिर उसे खुद पता चल जाएगा कि धांधली सिर्फ बेंगलुरु में नहीं हुई है बल्कि पूरे देश में हुई है। चुनाव आयोग वोट चोरी की डाटा छिपाना चाहता था। एक दिन डाटा जरूर उजागर होगा। विपक्षी सांसदों का मार्च वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ देश के साथ साथ दुनिया में गूंजा। देशों में संदेश जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। देश की जनता तो पहले से ही सशंकित थी कि प्रधानमंत्री चुनाव चोरी से जीत रहे हैं, लेकिन उस पर मुहर लगना बाकी था। राहुल गांधी ने बेंगलुरु में रिसर्च करके बता दिया कि किस प्रकार से चोरी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बाढ़ कूदते हुए अपनी ओर ध्यान खींचा। विपक्षी सांसदों और देश की आम जनता अपनी वोट चोरी कर सरकार बनाने में अपने अधिकार को लेकर सच्चाई जानना चाहती है। चुनाव आयोग कोई जानकारी नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सलाह पर आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, राशन कार्ड को भी शामिल नहीं किया। बिहार में 17 अगस्त से डेटा का बम फटने जा रहा है। बिहार में विपक्ष का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग मतदाताओं का नाम काट रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक साथ सड़क पर उतर रहे हैं। मतदाता अधिकार को आधार बनाकर जनता को संदेश देंगे। यात्रा का मकसद सूची में गड़बड़ी का विरोध करना है। एसआईआर प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए खतरा है। 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिए गए हैं। सरकार संसद में चर्चा कराने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग के वोट चोरी के पापों की भारतीय जनता पार्टी बचाव कर रही है, जिससे साबित होता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के अधिकार को मिलकर डकैती डाल रहे हैं।
देश के इतिहास में पहली बार 300 सांसद गिरफ्तार हुए। एसआईआर और वोट चोरी की लड़ाई लड़ने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश की जनता का भी आह्वान कर दिया है। अब बिहार में जन आंदोलन के द्वारा लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं 3 लाख मतदाताओं का पता 0 मकान नंबर है। जिंदों का तो वोट काट दिया गया है, मुर्दों को विशेष पुनरीक्षण में जगह मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव आयोग के साथ है। सरकार की प्रमुख बैसाखी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीतिक जमीन और सरकार को समर्थन देकर अपनी विश्वसनीयता खत्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कितने मतदाताओं का मृतकों के रूप में पहचान हुई, तो चुनाव आयोग के वकील संख्या न बताकर आयोग के वकील ने कहा इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाती है। संख्या नहीं मालूम है तो ना बताओ, लेकिन जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब न देकर गड़बड़ी की तरफ इशारा किया जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता है तो वो नेहरू के युग में पहुंचा देते हैं कि इससे बड़ी चोरी नेहरू के युग में होती थी। बिहार में फटने वाले बम से सबसे अधिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झुलसेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने तो पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाया और चुनाव आयोग से मिलकर अपना संदेह भी व्यक्त किया, लेकिन नीतीश कुमार समाजवादी होते हुए भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का वोट कट रहा है और वह अभी तक अपनी जवान पर ताला लगाए हुए। भारतीय जनता पार्टी कम से कम चुनाव आयोग के पक्ष में बोल रही है। नीतीश कुमार न चुनाव आयोग के पक्ष में बोल रहे हैं, न मतदाताओं के पक्ष में बोल रहे हैं और बैसाखी लगाकर इस लोकतंत्र के लूट में शामिल है। जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बैसाखी लगाकर अपनी राजनीति खत्म होने से बचा नहीं पाएंगे। नीतीश जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के बीच बेचैनी है। उनके भी क्षेत्र में 40,000 से लेकर 50,000 मतदाताओं का वोट काट दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी मोदी सरकार की बैसाखी लगाकर केंद्र की नौकरियां भी खत्म की है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 30 लाख सरकारी पद खाली होने का दावा किया था, लेकिन इस 30 लाख पदों को नीतीश कुमार नायडू बैसाखी लगाकर खत्म कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में दलितों, पिछड़ों का आरक्षण मारा जा रहा है। शिक्षा, नौकरी, वोट का अधिकार नीतीश नायडू ने खत्म करने में भागीदार है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आज एनडीए गठबंधन के तहत उन्हें चुनाव तक नेता तो माना जा रहा है, लेकिन अगला मुख्यमंत्री घोषित करके उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, आज वो अपनी मुख्यमंत्री का पद भी नहीं बचा पा रहे हैं और जनता के बीच विश्वसनीयता अलग से खो रहे हैं। आज न तो चुनाव आयोग, न केंद्र सरकार, न संसद, न न्यायपालिका और न ही बिहार सरकार यह बताने के लिए तैयार है लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं, लेकिन कोई बताने वाला नाम नहीं है कि नाम काटा क्यों गया। नागरिकों को अपने अधिकार बचाने के लिए सड़क पर कूच करना होगा और नारा बुलंद करना होगा, वोट चोर सरकार गद्दी छोड़।
नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। जय संविधान।